वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है एक स्पेशल वीडियो ऑन अ रिक्वेस्ट। बहुत सारे लोगों का मुझे रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर आईटी सेक्टर और कितना गिरेगा, कितने फॉल के बाद, काफ़ी अच्छी राइज के बाद आपने एक फॉल देखने को मिला है आईटी सेक्टर के स्टॉक्स के बारे में। मैं टाइम टाइम पर आपको बताता भी रहता हूँ, लेकिन ये सवाल बिल्कुल आपके जहन में था और बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे। So I thought of recording this video and seeing analysis on IT sector और उसके स्टॉक्स के बारे में कि वो स्टॉक्स कहाँ तक और गिर सकते हैं, अगर सपोर्ट लेंगे तो कौन से लेवल पे ले सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। चलिए शुरुआत करते हैं एनालिसिस की। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन, ताकि आने वाली सारी की सारी लर्निंग वीडियो आप मिस ना कर पाएं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप लर्निंग से वंचित ना रहें, लर्निंग मिस ना करें, तो चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है तो एक बार आप अनफॉलो करके फॉलो दोबारा कर लीजिए, आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। तो गाइज ये है डेली का चार्ट और बेसिकली मंथली से वैल्यूएट करने की शुरुआत करते हैं कि मार्केट कितना कहाँ कैसे कर सकती है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक फॉल कंटिन्यूसली दिखाई दे रहा होगा और मार्केट एक तरीके का एम पैटर्न फॉर्म करती हुई नीचे की तरफ गिरने की कोशिश कर रही है। ये एक छोटा सा एम है। क्या मार्केट नीचे तक आएगी, ये एक बड़ा क्वेश्चन है और मार्केट लेवल्स के ऊपर कंफर्मेशन कर सकती है। हमें सिर्फ सपोर्ट लेवल आइडेंटिफाई करने के कहाँ तक मार्केट कर सकती है। आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, इस मार्केट में जब भी ऐसी तेजी होती है वो तेजी अक्सर सस्टेन नहीं कर पाती है। वाई? बिकॉज हम बोलते हैं कि 45 डिग्री की जो हमारी तेजी होती है ये एक सस्टेनेबल तेजी होती है। ये जो तेजी है अगर आप देखेंगे तो ये करीब करीब 80 डिग्री की तेजी है जो मार्केट ज्यादातर सस्टेन नहीं कर पाती है। हाँ, मार्केट में उछाल बहुत तेजी से आता है, जैसे ऊपर जाती है वैसे ही नीचे चली जाती है। सो ये समझने की कोशिश कर रही है और देखेंगे तो कि अगर ये एक एक्सपेंशन था, आपको ऑलरेडी पता है हमारा इसी फॉर्मूला, मार्केट हमेशा एक्सपेंशन करती है, फिर एक कॉन्ट्रैक्शन करती है, फिर एक्सपेंशन करती है, फिर कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन। आईटी सेक्टर डूब नहीं सकता। इसके बाद ये ऊपर ही जाना है, लेकिन हाँ, ये जो एक्सपेंशन हुआ है, एक्सपेंशन का कॉन्ट्रैक्शन कितना हो सकता है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए अपने फेवरेट टूल फिबोनाची को लगा के यूज करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि कितना जा सकता है मार्केट। फिबोनाची ले लेते हैं और इसके बॉटम से अगर हम लगा के देखते हैं मंथली चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर आपको क्लियर तरीके से दिखा रहा होगा आईटी सेक्टर हैज टेकन बेसिकली यहाँ से इट हैज ब्रोकन 23%, ये तोड़ दिया, 38% को भी तोड़ दिया, जिसका अगला टारगेट जो है वो है 50%, विच कम्स टू 25,343। तो आपको मार्केट ये 80% चांसेस हैं कि 25,343 का लेवल निफ्टी आईटी बहुत जल्दी दिखा सकता है। इसका मतलब अभी भी गिरने का स्कोप बाकी है, बिकॉज इट विल नॉट टेक सपोर्ट मिडिल in the middle of the air. There has to be a very good sustainable support level to basically give him a push, because ये काफी अच्छा है। लेकिन we cannot deny 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल लगातार यहाँ पर जो है आपको देखी जा रही है, गिरावट देखी जा रही है, और 4 गिरावटें मंथली चार्ट के ऊपर, मतलब एक ग्रीन कैंडल बनना जरूरी है। तो हो सकता है मार्केट आपको एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनाते हुए दिखाई दे, वापस इससे रेजिस्टेंस ले और नीचे की तरफ आए जैसे भी है। लेकिन हाँ, ये टारगेट पेंडिंग है नीचे का। अब बोलोगे सर आपने तो थोड़ा सा बुलिश टारगेट दिया है अपने मार्केट एनालिसिस के टाइम पर, लेकिन अब आईटी को गिरने के लिए बोल रहे हो कि इससे नीचे गिरना चाहिए। जी हाँ, मैंने बुलिश टारगेट दिया है, लेकिन मैंने वो आपको टाइम दिया है शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए मतलब अभी जो हमारा मार्केट एनालिसिस जो मैंने दिया है वो वीकली एनालिसिस के हिसाब से दिया है, और वीकली एनालिसिस में शॉर्ट टर्म पे थोड़ा सा एक पुल बैक आपको देता हुआ दिखा सकता है। हालांकि मार्केट के भी लोअर लेवल के टारगेट है। साथ के साथ मैं आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताने वाला हूं अभी, और ये सीक्रेट आपको क्या करना है, अपने साथ रखना है, किसी और को नहीं बताना है। और अगर आप किसी और को बताते हो तो आपको पता है क्या करना है। अगर आप किसी और को बताते हो तो उसको ये बोल देना है कि किसी और को नहीं बताना है। ये बहुत कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट है और किसी और को पता लगना नहीं चाहिए। और वो सीक्रेट क्या है? सीक्रेट है ऑपरेटर्स का, ठीक है। और ऑपरेटर्स का सीक्रेट आउट नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं आपके साथ सिर्फ ट्रेडिंग विद तरुण के फैमिली मेंबर्स के साथ में ये आउट कर रहा हूं। तो किसी को मत बताना, और बता दो तो ये बोल देना कि किसी और को मत बताना। ऑपरेटर को कभी भी मार्केट के अंदर एक लंबा फॉल, डाउन ट्रेंड शुरू करना होता है या डाउनफॉल देना होता है, तो वो बता के नहीं देता। व्हाट ही विल डू, इट विल मेक द सेंटिमेंट बुलिश, मार्केट को बुलिश कर देगा एग्जैक्टली व्हाट द सेंटिमेंट इज राइट नाउ।
एग्जैक्टली और उसके बाद मारेगा थप्पड़ जोरदार नीचे की तरफ, ताकि वो रिटेलर्स का और उन लोगों का जो ऑपरेटर्स की चाल को नहीं समझते हैं, फंस जाते हैं, पैसा खा सके। सेम वे में अगर मार्केट को ऊपर जाना होता है तो वो एक्सट्रीम डाउन ट्रेंड की सिचुएशन क्रिएट करके ऊपर लेके जाता है। वो सिचुएशन भी क्रिएटेड थी अभी कुछ दिन पहले, हम बिल्कुल बेरिश थे, बिल्कुल सारे सबके साथ बेरिश 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 चिल्ला रहे थे और मार्केट ने एकदम से ऊपर की तरफ मार दिया। तो क्या मार्केट ये ऊपर की तरफ फंसा रहा है या नीचे की तरफ फंसा रहा है, वो हमें देखना पड़ेगा। इसका एक ही सोल्यूशन है गाइस, अपनी पोजीशन को लो रखना, इंट्राडे में रखना, इन्वेस्टमेंट के लिए अभी मत देखना। मैंने आपको पहले भी बताया था अपनी एनालिसिस वीडियो के अंदर, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ओनली अबव 17,000 और बिलो 14,000। नीचे की तरफ 14,000 के पास इन्वेस्टमेंट करेंगे या ऊपर 17,000 के आसपास इन्वेस्टमेंट करेंगे। बीच के अंदर इंट्राडे प्लेइंग, कैश रिच होके बैठना है और कुछ नहीं करना है। फिलहाल के लिए अगर आप एनालिसिस पे जाते हैं तो ये स्कोप है। सेम टूल को यूज करते हुए अगर हम सारे स्टॉक्स की बात करें तो कोफोर्ज को देख लेते हैं। कोफोर्ज कहां से कहां तक आ चुका है, अगर आप यहां से बेस से करते हैं तो गाइस इसने देखिए 38% के नीचे क्लोजिंग दे, 50% के नीचे क्लोजिंग दे दी है। अब हमारा जो गोल्डन जोन है, मार्केट इस गोल्डन जोन तक भी जा सकता है। इसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे ताकि आप लोगों को और अच्छे तरीके से दिखाई दे। ज्यादा डार्क हो गया, ये देखिए, ठीक है। गोल्डन जोन तक जा सके तो मार्केट गोल्डन जोन तक आने की चेष्टा कर सकता है। एचसीएल टेक की बात करें, एचसीएल टेक भी थोड़ा गिर चुका है और इसका अगर हम लगाने की कोशिश करें डाउन साइड से तो भाई ये एग्जैक्टली 50% के ऊपर सपोर्ट है। तो हाँ, अगर आपको बाइंग देखनी है नेक्स्ट वीक एचसीएल टेक में देख सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट लेवल पे यहाँ से बाउंस जरूर मार सकता है। इन्फी की बात करें, इन्फी इज ऑल्सो ऑन 38% सपोर्ट, तो ये भी आप देख सकते हो। LTTS वेरी नाइस स्टॉक, और ये इसने ग्रीन कैंडल क्यों बनाई है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ और आपको जान के बहुत खुशी होगी। लेवल टू लेवल काम करते हैं फिबोनाची के हिसाब से। गोल्डन जोन, ये तो थोड़ा मुश्किल है, गोल्डन जोन पे ही ग्रीन कैंडल बननी चाहिए थी, यहाँ पर बन चुकी है। तो एटलीस्ट मंडे की जो चॉइस आपकी हो सकती है वो हो सकती है LTTS, बिकॉज ये जितना गिरना था ऑलमोस्ट गिर चुका है। मैक्सिमम इस जोन तक गिर सकता है, यहां से वापस आना चाहिए। तो इस जोन के ऊपर 3489 के ऊपर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनती है LTTS के अंदर। LTI की अगर मैं बात करता हूँ स्टॉक की, और देखने की कोशिश करते हैं कि वो कितना रिट्रेसमेंट ले चुका है। ये भाई बिल्कुल आने वाला है आपके 61 गोल्डन जोन के आसपास, यहाँ से ऑलमोस्ट, ठीक है, गोल्डन जोन से सपोर्ट ले सकता है। अगर मैं यहाँ से लूँ, अगर ये ग्रीन कैंडल से लेते हैं तो गोल्डन जोन से एग्जैक्टली सपोर्ट मारा है इसने, ठीक है। तो ये LTT एंड LTI दोनों इज अ नाइस अपॉर्चुनिटी टू बाय। अगर हम बात करते हैं माइंड ट्री की, ठीक है, माइंड ट्री की अगर हम बात करते हैं और इसको इवेलुएट करने की कोशिश करते हैं, 50% के नीचे इसने क्लोजिंग दिया है इसने भी, और इसका जो जोन बनता है वो नीचे की तरफ ही बनता है, ठीक है। एक ये भी हो गया। एम्फेसिस की अगर बात करें, मैं मंथली चार्ट पे इवेलुएट कर रहा हूँ ताकि आपको डेली पे लेवल्स इसके निकालेंगे, ठीक है। 50% की रिट्रेसमेंट पे आ चुका है और अभी भी गोल्डन जोन तक आ सकता है अगर इसके नीचे आता है तो। जो हमारा नंबर आता है 1788 का। ECS इज अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी, लेकिन आपको कब बाय करना है वो देख लेते हैं। यहाँ से अगर मैं इसको लगाता हूँ तो भाई 50% तक तो आएगा। 2845 अगर मैं यहाँ से भी करता हूँ तो भी हाँ, नीचे की तरफ 2773 तक ही नीचे गिरना चाहिए। 50% तक तो आएगा क्योंकि 30% के नीचे क्लोजिंग दे चुका है, 50% पे तो आएगा। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ बनती है आपकी? बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है आइदर ऑन दिस लेवल और इन दिस लेवल, ठीक है। इन्वेस्टर वो होता है जो हर बाय पे डिप करता है। जब आपकी स्टॉक 5% से 10% के बीच में रिट्रेस कर चुकी है, नीचे गिर चुकी है आपके प्राइस से नीचे जाके, तब आप थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हो, उससे पहले नहीं। 1-2% के ऊपर एवरेज मत किया करो। टेक महिंद्रा की बात करें तो टेक महिंद्रा ज़्यादा गिरा है, और टेक महिंद्रा की अगर हम वैल्यूएशन करने की कोशिश करें तो टेक महिंद्रा गोल्डन जोन के बिल्कुल बीचों बीच है। तो मैक्सिमम 923 के आसपास बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है टेक महिंद्रा की। विप्रो की अगर हम बात करें, विप्रो ने अपना टारगेट दे दिया था, ये हमारी बाय थी, VIP मेंबर्स को भी दिया गया था, और ये गोल्डन जोन पे आ गया है। और मंडे के दिन ऐसे बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर एक बाउंस मार सकता है विप्रो, ठीक है। सो इंट्राडे के अंदर भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है, लेकिन ये मंथली चार्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं डेली डेली के हिसाब से डेली चार्ट के ऊपर क्या सिनारियोज बन रहे हैं, और इसको डिलीट कर देंगे। स्टॉक्स के भी देखेंगे, IT सेक्टर के भी देखेंगे। तो डेली चार्ट के ऊपर मैं आता हूँ तो यहाँ पर देखो लोअर लोअर्स एंड लोअर हाइज बेसिकली फॉर्म हो रहे, और मार्केट कोई चांस नहीं दिखा रहा है। मार्केट अभी एक कंजेशन जोन के अंदर आ गया। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ये सारी कंजेशन जोन है जहाँ पर बहुत सारी कैंडल्स वगैरह बनी थी। वीकली चार्ट पे क्लैरिटी के साथ में दिखाई देगा, ठीक है। और अगर ये M था, ठीक है, इस M का ये बेस भी है,
ये जो एरिया है, ये जो जोन है, ये बेसिकली एक कंजेशन जोन है, एक सपोर्ट जोन है। अगर ये एन था, यहाँ पर उसका टारगेट हो गया, यस आईटी सेक्टर कैन टेक अ सपोर्ट फ्रॉम हियर बिकॉज ये, और लेकिन ये वाले लेवल अगर टूटते हैं, ये लेवल क्या है इसको मार्क करने की कोशिश करेंगे, प्राइस लेवल, और अगर ये लेवल है 24,700 का लेवल मान के चलो, अगर ये लेवल टूटता है तो जो नेक्स्ट सपोर्ट नीचे की तरफ मार्केट आपको दिखा रही है वो है ये वाला, ठीक है। इस लेवल के बाद मार्केट ये वाला सपोर्ट आपको दिखा रही है, और उसके बाद में मेजरली ये सपोर्ट आएगा और कंजेशन जोन नीचे की तरफ, मतलब मार्केट ये नीचे के लेवल आपको दिखा सकती है अगर मार्केट गिरता है तो, और फर्दर डाउन इस सपोर्ट जोन को तोड़ के। लेकिन हाँ, सपोर्ट जोन को तोड़ना थोड़ा सा आसान नहीं होगा। मार्केट ने एक बार यहाँ पर क्लिक बेसिकली बाउंस मारा था, दोबारा आ गया है, अगर ये टूटता है नीचे की तरफ तो भाई आपको और फॉल देखने को मिल सकता है, उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। स्टॉक्स को देख लेते हैं डेली चार्ट के ऊपर किस तरीके के सेगमेंट्स जो बना रहे हैं, इसको फिबोनाची को करते हैं डिलीट। यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं और आपको बताते हैं, देखिए ये ऊपर से एक लाइन आ रही है चलती चली, अगर इसको बुलिश होना है तो आपको इस लाइन को तोड़ना ही पड़ेगा, और ये एक पैरेलल चैनल है, ठीक है, ये एक पैरेलल चैनल है। पैरेलल चैनल को ट्रेड कैसे करते हैं? इस पैरेलल चैनल को ट्रेड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि पैरेलल चैनल की जो डेप्थ होती है, इसकी जो गहराई होती है, यही इसका ऊपर या नीचे की तरफ टारगेट होता है। दूसरी चीज जो इन्फॉर्मेशन इसके बारे में इंपॉर्टेंट है वो ये है, ये एक न्यूट्रल पैटर्न होता है। न्यूट्रल चार्ट पैटर्न का इसका मतलब है बेरिश चैनल। न्यूट्रल मतलब या तो ऊपर की तरफ भी टूट सकता है, नीचे की तरफ भी जा सकता है, जहां से भी आपको कंसोलिडेशन होकर ब्रेकआउट मिलता है वहां पर, या ब्रेकडाउन मिलता है, आप ट्रेड कर सकते हो। इसका टारगेट क्या होगा, ये यहां से लेकर यहां तक इसका टारगेट होगा। ऊपर की तरफ ये जहां से भी टूटेगा, ये कितने पॉइंट का टारगेट है एक बार मेजर कर लेते हैं, उसके हिसाब से आप अपने आप फिगर आउट कर सकते हो। 800, लगभग लगभग 800 पॉइंट्स। सो कोफोर्ज के अंदर आपको 800 पॉइंट्स का मूव जो है वो ऊपर या नीचे की तरफ मिल सकता है। ऑल यू नीड टू डू इज वेट फॉर दिस चैनल टू बी ब्रोकन। जिस तरफ भी भुगता हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेट करके यहाँ से ब्रेकआउट करे तो 800 पॉइंट ऊपर की तरफ, नीचे आ जाता था यहाँ पर बाउंस लेने की कोशिश करेगा, इसके नीचे 800 पॉइंट। सो जहां पर भी होगा ये 800 पॉइंट्स का चैनल है, आपको 800 पॉइंट्स का अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है, इसके ऊपर आपकी नजर बनी होनी चाहिए। दिस इज द इवैल्यूएशन फॉर कोफोर्ज, ठीक है। इसको करते हैं 5 मिनट के चार्ट पे एक बार देखने की कोशिश करते हैं। मंडे के लिए कुछ बन रहा है क्या इसके अंदर? मंडे के लिए बन रहा है बिल्कुल। यहाँ पर हम अगर फिबोनाची लगाने की कोशिश करें, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, एग्जैक्टली 38% पर इसने लिया है हॉल्ट। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे, मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ और नीचे लाके इसको करेंगे हम राइट, लेवल आपको दिख जाए क्लैरिटी के साथ में, ठीक है गाइस। ये नंबर है, मंडे के दिन अगर ये नंबर क्रॉस होता है तो मार्केट आपको सेम डे पर 34,003 का लेवल दिखा देगी। कोफोर्ज विल बी ग्रीन, और ये आपको 34,403 का लेवल दिखा देगी। लेकिन इस गोल्डन जोन के ऊपर आपको कॉशियस हो जाना है, यहाँ पर प्रॉफिट का बुकिंग करना है, क्योंकि यहाँ पर एक बार रिजेक्शन दोबारा से मिल सकता है, तो उसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये रहा आपका कोफोर्ज। एचसीएल टेक की बात करें, डेली चार्ट पे आ जाते हैं पहले, और डेली चार्ट पे वैल्यूएशन करने की कोशिश करते हैं। भाई इसका हो चुका है काम तमाम। अगर यहाँ पर आप सेम चैनल यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं, ये देखिए सेम चैनल में यहाँ पर बनाने की कोशिश करूं तो क्या इसका ब्रेकडाउन आ चुका है? ठीक है, ये चैनल से ज्यादा ना फॉलिंग वेज दिख रहा है, लेकिन ये एकदम लो पर आ चुका है। यहाँ पर अगर आप क्लैरिटी से देखोगे ना, ये लो पर आ चुका है। थोड़ा सा इसको और वीकली चार्ट पे लेके जाऊं तो, बट बहुत ही शार्प है ये, बहुत ही ज्यादा शार्प है, बहुत ही ज्यादा शार्प है। ये आया नहीं है, ठीक है। अब ये डेली के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल लो के ऊपर है। इसका क्या चैनल का क्या बनता है, यहाँ से अगर आप मेजर करने की कोशिश करो तो ये बनते हैं गाइस 180 पॉइंट्स, 180 पॉइंट्स। सो एचसीएल टेक 180 पॉइंट का मूव आपको दे सकता है, अपसाइड या डाउन साइड, दोनों में से एक तरफ आपको देखने को मिल सकता है। सो वॉच आउट, और मोस्ट लाइकली इसका ब्रेक डाउन होने में बहुत वो है, लेकिन अगर यहाँ से बाउंस मार के ऊपर चलता है तो वेट कीजिएगा इस लाइन के ऊपर। ये कौन सी लाइन है, ये मैच कर लेना, इस लाइन के ऊपर जहां से भी इसको तोड़ेगा 180 पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। प्राइस एक्शन को फॉलो कीजिएगा। अगर यहाँ से बाउंस मार के ऊपर आता है तो यहाँ पर भी बाइंग, इस कैंडल के हाई के ऊपर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है इस ट्रेंड लाइन तक, और इसको तोड़ के निकलता है तो 180 पॉइंट जहां पर भी तोड़ेगा आपको ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ देखने को मिलेंगे इन एचसीएल टेक, ठीक है। इन्फोसिस की बात करूं, इन्फोसिस खोल लेते हैं।
इन्फोसिस, इन्फोसिस सबको पता है यार, इन्फोसिस जो है मतलब 3-4 हज़ार पॉइंट जाना ही जाना है, जाना ही जाना है। ठीक है, लेकिन अभी गिर रहा है, इन्वेस्टर्स की फर्स्ट चॉइस है। यहाँ पर अगर मैं ये लगाऊं, ठीक है, और ये वीकली चार्ट पे लेके जाऊँ ना, तो आपको कुछ दिखाई देगा, और दिखाई दे तो मुझे बताना। ये बेसिकली एक पैटर्न बना रहा है जो कि नेगेटिव पैटर्न है। ठीक है, दिस इज हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ओके, और इट्स अ नेगेटिव पैटर्न। मार्केट अभी और भी नीचे की तरफ गिर सकता है अगर ये टूटता है तो। यहाँ से अगर ये बाउंस ले जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तब ये हम हमारा एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा, ये और ये। ठीक है, वापस जा सकता है, लेकिन उसके लिए ये वाला हाई टूटना बहुत जरूरी है। तो आपको लेवल्स दे देता हूँ जिसको आपको मार्क करना है। इफ इन केस बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलनी है, कोई भी वीकली कैंडल अगर हमारी इस गोल्डन लाइन के ऊपर क्लोज क्लोज हो जाती है, जो कि आती है 1520 के आसपास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1525 के ऊपर कोई वीकली कैंडल क्लोज होती है, इन्फोसिस विल बी बुलिश ऊपर की तरफ। तो मार्केट के अंदर ये जो गैप भी है, मार्केट इसको भी फिल करने की कोशिश करेगा। ऑनेस्टली मुझे ये बुलिश लग रहा है। ठीक है, बुलिश लग रहा है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन सिर्फ और सिर्फ इसके बाद में आएगी। आप इमीडिएटली जो अपना टारगेट्स बना के चल सकते हैं वो चल सकते हैं इस गैप को। ये गैप फिल होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद में जो उसका हाई है वो आपका टारगेट बन के आएगा। ठीक है, हाई क्या है, ये टारगेट। तो इसको मार्क कर लेते हैं नंबर्स के ऊपर। और अगर नीचे की तरफ टूटता है तो आपको ऑलरेडी पता है कि हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन हो गया। 1654 आपका ऊपर का टारगेट, 1731 इसके ऊपर का टारगेट, और लास्ट टारगेट विल बी 1899, विच इज ऑलमोस्ट 1900 का 1900 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, सो बुलिश हो सकता है अगर ये डब्ल्यू लेता है। और ये लेवल तोड़ता है नीचे की तरफ तो मान लीजिएगा कि गई भैंस पानी में। ठीक है, गई भैंस पानी में। और ये नंबर क्या है, ये है इसका करोड़ मौका नंबर 1360, 1360, 1360। अगर ये लेवल टूटता है तो मार्केट मेजर फॉल कंसिडर कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉप इन द लिस्ट दैट वी हैव इज एलटीटीएस। वेरी वेरी वन अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। इसने एम पैटर्न का फॉर्मेशन किया था, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, तो ये एम पैटर्न का फॉर्मेशन किया था। अब सपोर्ट लाइन के ऊपर आ चुका है। ठीक है, क्योंकि ये एम का टारगेट ऑलरेडी हो चुका है और गोल्डन जोन के ऊपर भी है, तो दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। आपको क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर है ये एलटीटीएस। आपको यहाँ पर 3488 के ऊपर मिलता है, आपका इमीडिएट टारगेट होगा ये वाला डेफिनेटली। यहाँ से रिवर्स मारती हुई दिखाई देगी 4800, एक स्विंग ट्रेड आपकी बनेगी जो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं गाइज, वो इस रेड कलर की लाइन का रिस्क ले सकते हैं अभी बाई करने के लिए। तो स्टॉप लॉस होगा 2588, यहीं पे बाइंग बनता है इसका। इसका बाइंग बनता था यहाँ पर 2899 के ऊपर, और टारगेट अगेन 4800। तो अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बनता है इसका भी, अगर आप बनाने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो इसको भी कंसिडर कर सकते हो। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर मैं जाकर देखने की कोशिश करूँ कुछ सेटअप बन रहा है क्या यहाँ पे, और यहाँ पर एक कंसोलिडेशन सी होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन नथिंग इज क्लियर। कंसोलिडेशन होती हुई दिखाई दे रही है लेकिन नथिंग इज क्लियर। फिबोनाची अगर मैं लगा के कोशिश करूं देखने की, इसने 50% का टारगेट भी दे दिया, तो नथिंग इज क्लियर ना स्मॉलर टाइम फ्रेम। बट जो बिगर टाइम फ्रेम पे है लेवल्स, वो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। ठीक है, जिसको आप फॉलो कर सकते हो एल के लिए। एल की अगर हम बात करें, एल इज ऑल्सो ऑन सपोर्ट लेवल, गोल्डन जोन के सपोर्ट के ऊपर आ चुका है। लेकिन एक बात को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि ये वो स्टॉक है जो भी एक क्रूशल पॉइंट के ऊपर है। यहाँ पर गोल्डन पॉइंट का सपोर्ट भी है, साथ में हमारी हेड एंड शोल्डर की नेक भी है। तो ये भी एक नेगेटिव पैटर्न है गाइस, जो अंदेशा और एक बेसिकली इशारा दे रहा है कि भाई बेयर्स कहीं नहीं गए हैं। मार्केट में जो उछाल आया है ना, सिर्फ फंसाने के लिए आया है। और मार्केट नीचे की तरफ गिर सकती है, क्योंकि ये अकेला स्टॉक नहीं है। मैंने बहुत सारे स्टॉक्स का इवेल्युएशन किया है, बहुत सारे स्टॉक्स बहुत बड़े बेरिश वो भी बना रहे हैं पैटर्न्स। ठीक है, लेकिन वो लेवल्स के ऊपर कंफर्म नहीं हुए तो आप उसको ट्रेड नहीं कर सकते जब तक लेवल ना टूटे। और लेवल टूटेंगे तो जबरदस्त खतरनाक टूट सकते हैं, उसकी बात, वो बात आपको याद रखनी है। ये भी एक लेवल है इसका, जहां पर आप इसे कंसिडर कर सकते हो बाई करने का। 4451 के ऊपर आप बाई कर सकते हो। टारगेट होगा रेड कलर की लाइन 6000। ठीक है, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, लेकिन आपको याद रखना है कि वीकली कैंडल क्लोज होने चाहिए। ठीक है, जब तक कोई वीकली कैंडल 4451 के ऊपर क्लोज ना हो, आपको बाय नहीं करना है। ये इसका वैल्यूएशन बनता है। लेकिन अगर ये गोल्डन जोन, ये वाली लाइन टूट जाती है, ये रेड कलर की लाइन फाइनल है 3300 के नीचे अगर ये टूटता है तो भाई बहुत बड़ा फॉल है। भगवान ना करवाए इतना बड़ा फॉल, लेकिन क्या करें अब, है तो है।
अच्छा, ऊपर कम हो रही है, नीचे ज्यादा बड़ी हो रही है लाइन, ये क्या हो गया? ये तो पहली बार देखा मैंने। स्टॉक देख रहे हो कहाँ गिरने की बात कर रहा है? मुझे पता नहीं है चार्ट में प्रॉब्लम है क्या है, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो ये देखो, यहाँ पे छोटी हो रही है, यहाँ पे बड़ी हो रही है ये तो जादू हो गया। चलो, चार्ट में कोई प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे आपको फॉल देखने को मिल सकता है। आपका इमीडिएट टारगेट जो होगा फिबोनाची के हिसाब से होगा ये 2677, इसको आप टारगेट एम करके चल सकते हो। माइंड ट्री की बात करते हैं। माइंड ट्री अमंग्स द आईटी सेक्टर मुझे थोड़ा सा ज़्यादा बुलिश दिखाई देता है। 50% के नीचे दिया है, इसको और नीचे गिरना चाहिए। और अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर, तो ये एक एक तरीके से राउंड कप और ये हैंडल बनाया है इसने। अगर इसका ब्रेकडाउन देता है तो गोल्डन जोन तक तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। मुझे लगता भी है कि गोल्डन जोन तक तो उसको आ जाना चाहिए ये लाइन तोड़ के। और इसने 50 के नीचे क्लोजिंग दी है, तो आपको ये वाला लेवल जो है ना वो इंपॉर्टेंट हो गया है। मार्केट आपको ये वाला लेवल जरूर दिखा सकती है, 2443 का लेवल। बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ बनती है? सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है अगर ये इस ग्रीन लेवल को तोड़ के ऊपर की तरफ निकलता है। और छोटे लेवल पे अगर देखें तो ये डब्ल्यू बनाएगा इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर। तो रिस्की ट्रेडर्स जो मेरे भाई है, रिस्की ट्रेडिंग करते हैं, वो अपने यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हैं 3200 के ऊपर। ठीक है, और टारगेट आप क्या रख सकते हो? ऑल टाइम हाई, ये जो हाई है इसका, इसको आप टारगेट बना के चल सकते हो। हाई को टारगेट बना के चल सकते हो, हाई को कर सकते हो 5100 के आसपास का। ठीक है, ये रहा आपका माइंड ट्री। एम्फेसिस की बात करें, एम्फेसिस, चलिए खुल जाओ चार्ट। 50% के ब्रोक कर दिया है इसने, ऑलमोस्ट ब्रेक कर दिया है। डेली चार्ट पे एक बार देखने की कोशिश करो, कुछ इसके अंदर कुछ पैटर्न नहीं बन रहा है फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन अगर यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन खींचने की कोशिश करूँ, उसने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे दिया है। ठीक है, ये भी एक हेड एंड शोल्डर टाइप का ही है, इम्परफेक्ट। वीकली चार्ट पे आपको थोड़ा क्लैरिटी से दिखाई दे सकता है कि इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है, तो वी कैन नॉट कंसिडर एज बुलिश। बट हाँ, ये गोल्डन जोन तक आपको देखने को मिल सकता है। अब आपको कोई भी वीकली कैंडल, अभी क्लोज नहीं हुई है वीकली कैंडल, लेकिन अगर 2140 के नीचे क्लोजिंग होती हुई दिखाई दे सकती है, आप एक पोजिशनल ट्रेड बना सकते हैं गोल्डन जोन तक के लिए 1779 के लिए। तो मैं इसे बेरिश ही कंसिडर करूंगा, बुलिश कंसिडर नहीं करूंगा। बुलिश में तब तक नहीं होगा जब तक ये 2500 के लेवल को नहीं तोड़ देता है। ठीक है, ऑन अ बिग रन। तो अभी भी मुझे लगता है कि ये स्टॉक गिर सकता है। तो मेजोरिटी ऑफ स्टॉक्स कैन फॉल टू अ लेवल, और मुझे अभी भी लगता है आईटी सेक्टर में गिरावट आनी चाहिए। अगेन ये मंथली और वीकली के चार्ट्स हैं, तो हाँ बिल्कुल दिख सकता है। इसका मतलब अभी गिरावट बाकी है। लुकिंग एट द आईटी सेक्टर मुझे लगता है कि गिरावट बाकी है। इसकी गिरावट की अगर हम बात करें तो ये आपको 2770 तक तो आराम से देखने को मिलेगा। टाटा कंसल्ट टीसीएस आपको 2770 पर बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। डेली चार्ट की अगर हम बात करें तो हो सकता है कि बुलिशनेस दिखा रहा हो, नहीं अभी कुछ नहीं है, लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग दी है तो उसको नीचे तक आना चाहिए, नीचे तक आना चाहिए 2770 तक तो डेफिनेटली गिर सकता है। टीसीएस के अंदर बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे। बाइंग की अपॉर्चुनिटी जो बनती है टीसीएस के अंदर वो रेड कलर की लाइन के ऊपर ही बनती है, जो कि है 3433। उससे पहले बाय के बारे में मत सोचना। जब एक गोल्डन जोन पे आ जाए, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर टू बाय टीसीएस। यहाँ पर थोड़ा सा बाय कर सकते हैं, यहाँ पर बाय कर सकते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट, अभी नहीं। ठीक है, इसे अपने हाल पे छोड़ दो। टेक महिंद्रा की बात करूं, बहुत अच्छी सिचुएशन के अंदर है, यहाँ पर इसको बाय किया जा सकता है। लेकिन अगर मार्केट ये एक हेड एंड शोल्डर ही क्रिएट कर रही है, ठीक है, हेड एंड शोल्डर ही क्रिएट कर रही है, तो यहाँ पर और प्ले आउट करेगा ये। ठीक है, और प्ले आउट करेगा और मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा, बड़े टारगेट देगा। सेफ ट्रेडर जो इसके अंदर पैसा लगाना चाहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1162 के ऊपर बाय कीजिएगा। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको देके जा सकता है। लेकिन अगर आप अभी इसमें इन्वेस्टेड नहीं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 1162, 63, 65 के ऊपर ही वीकली कैंडल क्लोज होने के बाद आप इसको बाय कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। अभी ये एक स्पेशल नेगेटिव कैंडल बना रहा है बिल्कुल आंखों के सामने, और अपनी आंखों को फोड़ना, आंखें बंद कर लेना, चार्ट पैटर्न को देखकर इन्वेस्ट करना बिल्कुल सही नहीं होगा। ये भी एक बैरिश पैटर्न बना रहा है। बुलिश सिर्फ 1165, 1150, 65 के ऊपर ही होगा। लास्ट स्टॉक इन द लिस्ट इज विप्रो। विप्रो में बात करूं, गोल्डन जोन के ऊपर आ चुका है, यहाँ से इसको बाउंस लेना चाहिए और लेगा भी। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर देखा ये यहाँ पर एक बाउंस लेना चाहिए दोबारा से, और ये काम कर सकता है। ठीक है, बेरिशनेस बना सकता है। तो सेल कहाँ करना है, बाय कहाँ करना है? सेल तो आप इंटरडे लेवल के ऊपर कर सकते हो, लेकिन बाइंग इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ विप्रो के अंदर जो इन्वेस्टेड है 458.60
अमाउंट नोट कर लीजिए, नंबर बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, 460, 462 के ऊपर, 60 के ऊपर ही इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना है अपने। जब ये क्रॉस करेगा तो अपने हाई के लिए एम करेगा, ठीक है, हाई के लिए एम करेगा। और काफी टाइम से गिर रहा है तो हो सकता है एक छोटा सा पुल बैक दे, और वो बनता भी है, वो यहीं तक बनेगा, यहीं तक बनेगा। क्यों? क्योंकि ये यहीं तक था, यहीं तक आएगा आपका ये पूरा पैटर्न बनाने के लिए। तो एक छोटा पुल बैक जरूर बनता है, उसके बाद में मार्केट आपको नीचे के लेवल दिखा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे के लेवल मार्केट आपको ये वाले लेवल पे लेके आएगी। ये लेवल क्या है? इमीडिएटली टारगेट रेड लाइन जैसी टूटती है आप सेल की पोजीशन में बना सकते हैं, चाहो तो ऑप्शन में भी बाय कर सकते हो, क्योंकि गिरावट बड़ी तेज होगी। 358 के नीचे 295 बहुत ही तेजी से आता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर मार्केट संभलने की कोशिश करेगी, ठीक है, यहाँ पर काफी टाइम स्पेंड करेगी और यहाँ से बाउंस आएगा जो भी आएगा, ठीक है। सो लुकिंग एट व्हाट द आईटी सेक्टर इज डूइंग गाइस, आई स्टिल थिंक मार्केट में एक फॉल बाकी है और मार्केट को ऊपर की तरफ नहीं निकलना चाहिए। बट मार्केट सबसे बड़ी है, लेवल के ऊपर अगर कंफर्म नहीं होती है तो मार्केट ऊपर चली जाएगी। हमें तो इंट्राडे के अंदर प्ले करना है। मेरा जो बुल का लेवल है, मतलब जिसके बाद इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है, वो है 17,165। उसके ऊपर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट दोबारा से रीस्टार्ट कर दूंगा। लेकिन मार्केट मुझे लगता नहीं है कि 17,165 के ऊपर जाने के बाद नीचे गिरनी चाहिए। लेकिन अगर मार्केट वहां तक नहीं जा पाती है तो अगर उसको मार्केट को नीचे जाना है, सो 17 से 165 के नीचे ही उसको घूम के वापस आ जाना चाहिए। चाहे मंडे जैसा मर्जी हो, 200 पॉइंट का गैप अप हो निफ्टी के अंदर, चाहे 500 पॉइंट का गैप अप हो, that does not matter. What we're gonna do is play intraday and make money, because we are not bull, we are not bear, we are हम ना तो बुल है ना तो बेर है, हम पैसे बनाने में शेयर हैं, तो हमको वही चीज़ फॉलो करनी है, ठीक है। आईटी सेक्टर का एनालिसिस आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा गाइस, मुझे इंतज़ार रहेगा। और जितने व्यूज़ हैं उतने कमेंट्स हो जाएं तो बहुत अच्छा है। आपको कैसा लगा? एक लाइन, एक वर्ड, अगर ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है तो एक हार्ट ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, मुझे देखकर खुशी होगी। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के अंदर गाइस, तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। आई विल सी यू गाइस इन द मार्केट। हैव अ वंडरफुल डे। बाय बाय।